श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। खाबाड़े खल बहु चोर जुआरा, तेलम पट परधन परधारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरत भवानी, सो जाने व निश्चरय अभिमानी। श्री राम जय राम, बोली सब रामचंद्र महाराज की जय। ये आप देख रहे हैं अभी आपके सामने, ये पिछले दिनों जनवरी के महीने में प्रयागराज का मेला लगा और 14 जनवरी से वहाँ पर कार्यक्रम प्रयागराज में शुरू हुआ। सब लोग देख से सब लोग नहाने बहाने आए, महात्मा, तमाम सारे अखाड़े के लोग और शंकराचार्य, जगताचार्य और कौन कौन से आचार्य लोग आए, साधु संतों का आया, नागा लोग आए और कुछ किन्नर समाज भी आया। इस तरह से करके पूरे पंडाल में कम से कम ऐसा अच्छे खासे करोड़ों लोगों ने स्नान किया, ऐसा सुनने में आया। 35 करोड़ लोग या इससे ज़्यादा लोगों ने स्नान किया था। खैर, आज मैं आपके सामने जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये बहुत विवादित नाम है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जिन्हें आजकल हम जानते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं। ये देखिए, ये इनका शक्ल देख लीजिए आप, विमुक्ति महाराज हैं ये, और ये इधर इनके शिष्य हैं, विदेश शिष्य हैं लिखे हुए, और ये दोनों लोग दिखाई पड़ रहे हैं बड़े गौर से, यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इनके कुछ ऐसे कारनामे हुए जिन पर मैं चर्चा करता हूँ। इन्हें इस वक्त व्यक्ति केंद्रीय सरकार से बिल्कुल नाखुश थे, योगीनाथ और नरेंद्र मोदी से नाखुश रहे, तमाम तरह की बयानबाजी की इन्होंने। और उसके बाद ये है कि अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें इनके चारित्रिक दुष्कर्म का, यौन शोषण का आरोप लगा और आरोप सिद्ध भी हो गया। को लिखा है कि मेडिकल में कुकर्म की पुष्टि हो गई है। अब इनको कोई बता ही नहीं सकता, जो पोजिशन ये है। अब ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR का आदेश दे दिया गया। बटकों से कुकर्म के आरोप, पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस से जांच के आदेश दिए। प्रशासन से हुआ था विवाद। ये लिखा है, कौन है आशुतोष महाराज? ये खास तौर से कांगड़ा के प्रार्थना स्वाकुंभी सिद्धेव पिछेश्वर मंदिर के कमेटी में जुड़े हुए हैं और 2022 से उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली है। और साथ में माघ मेले में विवाद के बाद रामभद्राचार्य और अविमुक्तानंद आमने सामने आ गए थे। तो ये चर्चा है, आइए हम लोग इस पर 2 मिनट बात करते हैं। बताता हूँ। तो आदि शंकराचार्य महोदय, बंदों आदि शंकराचार्य चरण, देख रहे हैं ये लिखा हुआ, बंदों आदि शंकराचार्य चरण। अगर आपको ध्यान पड़ा हो तो मैंने लिखा है, ये पुस्तक हमारी है, ये है इस पुस्तक के अंदर इसमें लिखा हुआ। तो इसमें हमने बताया है कि वेद पुराण शास्त्र सम्मत लिख बतायो अंतः शुद्धिकरण। उन्होंने इन सब वेद पुराणों को लिखने के बाद अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो सकती है, इसका उन्होंने सूत्र बताया। 6ठी सदी केरल में इनके 6ठी शताब्दी में इनका जन्म हुआ था
और ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे। ब्राह्मण धर्म का वर्ण हुआ था। बाल्यपन में शिव शंकर और राधेव पायो शंकर नामकरण। और बचपन से ही भगवान शंकर से इनका अनुराग था और उनका आखिर नाम शंकराचार्य पड़ा। इनके माता पिता परम भगवान शंकर के पुजारी थे। इनका नाम शिव गुरु था और सुभद्रा नाम की इनकी माता जी का नाम था। खैर, माँ के अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। उसके बाद फिर ये वापस चले गए, फिर काशी में आ गए थे। वहीं पर इनका जीवन खत्म हो गया। ये तो शंकराचार्य के बारे में हमने बता दिया। शंकराचार्य 4 हुए हैं जो मैं हमने बता दिया। अब ये बता दूं आपको कि जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी आचार्य लोग बने हुए हैं चारों दिशाओं में, भारत के चारों कोनों में, वहाँ पर पैसे की भरमार है। अरबों रुपया, खरबों रुपया, ज़मीन जायदाद की जो पैदावार है, बढ़ावत है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ लोगों से भला दान ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। उनके शरण में सब लोग आते हैं, ऊपर से छत्र छाया लगी हुई है और 10-20 लोग उनके मूर्छल हाँकते रहते हैं और वो ठाठ से बैठे अपनी खोपड़ी भी घुटाए, तिलक लगाए हुए और बड़े बड़े मोटा मोटा कंठा पहने हुए सब दिखाई पड़ते हैं। एक बात गोस्वामी जी ने इन पर बहुत चर्चा की थी, इन सब ऐसे लोगों के बारे में कि जाके नख और जटा विशाला ते जोगी तापस कलकाला। तो वो वही लोग कलकाल में तपस्वी जोगी कहलाएंगे जो बिल्कुल बनावटी होंगे। अशुभ वेशभूषण धरे भक्षा भक्ष दिखाएं ते जोगी ते सिद्ध पुरुष कलयुग त्रेता माए। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष कहलाएंगे और कलयुग में मिलेंगे और त्रेता युग में मिलेंगे। तो सब जो भी हो, हम इस पर नहीं चर्चा करना चाहते हैं। अब ये जो हमारे मुक्तानंद शंकराचार्य जो बहुत विवादित नाम है, ये पहले छात्र नेता थे। बनारस यूनिवर्सिटी में इनका कई बार नाम आया और कई बार सरकार के लाठीचार्ज में इनकी अच्छी खासी इन पर वार भी हुए थे। बाद में कांग्रेसी सत्ता से मिल गए। कांग्रेसियों ने इनको बलात्, इनके गुरुजी जो थे शंकराचार्य थे, वो भी शंकराचार्य के पद पर आसीन होते हुए भी कानूनन उनको पद नाम नहीं मिला था। लेकिन उनके मरने के बाद इन्होंने वहाँ पर बलात् वो पद ले लिया और अपने आप को शंकराचार्य कहने लगे। वो अभी फाइलें चल रही, पेपर में आता जाता रहता है कि अभी कोर्ट से फैसला नहीं हुआ कि वास्तव में ये अधिकृत शंकराचार्य है कि नहीं। लेकिन ये अपने आप को मानते हैं। ये कहते हैं कि सारे मुकदमे सब रफा दफा हो गए हैं और मैं इसी का चार्य हूँ। इस मामले में सबसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं जगत गुरु स्वामी रामा भद्राचार्य जो सूरदास हैं, चित्रकूट के क्या कहते हैं अंध बधिर महाविद्यालय के आजीवन उप कुलपति हैं। उनसे इनकी बहुत बार बहस होती कि उन्होंने तो खुलम खुला चैलेंज कर दिया था कि तुम शंकराचार्य के गुण लक्षण ही नहीं रखते हो, तुमको आता ही क्या है, तुम कैसे तुमको किसने बैठा दिया। और कोर्ट में भी इनको कई बार कह दिया था कि आप अपनी सफाई दीजिए। अब ये क्या करते हैं, जिस वक्त मंदिर का निर्माण हो रहा था राम मंदिर का, उस वक्त भी इन्होंने नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाई, कहा और उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को जीवन भर कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये इनके बयान पेपरों में छपे, छोटे वीडियो में जारी हुए। उसके बाद जब ये मंदिर बन गया, 1 साल के बाद जब वो वहाँ पर धर्मध्वज फहराया जाने लगा, तब भी इन्होंने कहा कि धर्मध्वज गलत फैलाया गया, इसमें समझ नहीं लिया गया, इसका वो क्या कहना चाहिए सही मुहूर्त नहीं निकाला गया और ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए, ये सब गलत हो रहा है, वो सब हो रहा है। योगी के लिए अभी परसों नरसों निकला था पेपर में, कहा गया कि बने भाई योगी घूमते हैं लेकिन योगी लोग जो है पैसा लेते हैं, ये पैसा नहीं लेते, ये पेंशन कैसे, ये कैसे वो ले रहे हैं, तनख्वाह कैसे ले रहे हैं। योगी ने अपना जीवन समर्पित किया, उसको एक भाग अलग है। योगी होकर के जब देश की रक्षा करेंगे, प्रजा की रक्षा करेंगे, प्रजा को संतान मान के रक्षा करेंगे, तो रक्षा करने वाले को भाई अपनी रक्षा के लिए कुछ पैसा में चाहिए। वो कहाँ किसी के ले जाकर किसी खंडक खोद के रख रहे हैं, कहाँ उनके आगे पीछे कौन से देवी देवता बैठे, कौन से माता पिता, कौन से सगे संबंधी हैं। पिताजी के मरने, माताजी के मरने पर तक तो पिताजी के मरने पर तो गए नहीं और उस बहुत कोरोना चला था। ये योगी जी की स्थिति है। माता जी से भी मिलने खाली गए थे। ये लोग सब बिल्कुल समर्पित तो सेवक हैं और इनके बारे में जो भी टिप्पणी करने वाला आदमी जो है, मैं मूर्ख तो नहीं कहूँगा लेकिन इतना कहूँगा कि वो अनाधिकार चेष्टा कर रहा। तो मुक्तानंद जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बटुक जिसे कहते हैं, उन बच्चों के साथ ये यौन शोषण करते हैं। इसे अंग्रेजी में होमोसेक्स कहते हैं, होमोसेक्सुअल वाले ये सब है। क्योंकि ये दिखावे में तो इन्होंने ये ले लिया, संन्यास ले लिया। दिखावे में इन्होंने कहा कि मैं इंद्रियों पर संयम किया हूँ, मैं इंद्रिय पर जितेंद्रिय हूँ, मैं सब कुछ ऐसा कुछ नहीं। ये केवल कपड़े की आड़ में पीताम्बर पहने हुए या चाहे घेरवा वस्त्र पहने हुए, चाहे बड़ी बड़ी कंठी लटकाए हुए, लेकिन काम पर विजय प्राप्त करना अच्छों के बस की बात नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो
किसी कोने में नहीं आते, किसी भी जगह पर उचित नहीं ठहरते। लेकिन इन्होंने ये दावा किया कि मेरे बराबर कोई इंद्रिय जितेंद्रिय नहीं है, मेरे बराबर कोई सन्यासी नहीं है, मेरे बराबर योगी नहीं, और सबसे भ्रष्टाचार यहीं पर होता, सबसे ज़्यादा होता। माघ के मेले में आए थे, बड़े साज सज्जे के साथ पालकी बैठ के आ रहा, कोई राजा के साथ हाथी बैठ के आ रहा, कोई उस पर सवार होकर आ रहा, बारात पूरी चली आ रही ना। अरे भाई कौन सा शाही, कौन सा स्नान, क्या शाही स्नान है? मैं तो इसका बहुत पक्का विरोधी हूँ। स्नान तो स्नान होता है, आम आदमी नहाएगा तो गंगा गंगा में नहीं नहाएगा। ये अगर शाही स्नान करेंगे तो स्नान स्नान माना जाएगा, कुछ नहीं। ये सब केवल एक प्रकार का असमानता पैदा करना और ज़्यादा सेखी बघाड़ना, ये यहाँ का बड़ी भारी नौटंकी है। इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए। ये तो कहिए प्रशासन इन सब लोगों को मौका दिए रहता है कि भाई इनके लिए जगह दे दिया गया, इनके लिए समय दे दिया गया, इनके लिए उतनी देर के लिए पब्लिक का स्नान बन जाता। वो सब चीज़ जो है एक दिन बंद होनी चाहिए निश्चित रूप से, ऐसा मेरा मेरा मानना है। वो सब कुछ नहीं, सामान्य रूप से नहाइए धोइए। ज़्यादातर आपके लिए बैरिकेटेड लगा दिया जाएगा, अपना मानो हाथी घोड़े बग्घी के साथ आने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं साहब, चलेगा, काम कुछ चलता है। खैर, और मैं एक बात बता दूं कि वास्तव में ये इनके कारनामों में ये कहा जा रहा कि ये जो स्कूल के बच्चों को, जो यहाँ इनके प्राइवेट हाई स्कूल का करते रहते हैं, उन बच्चों को फंसा करके इनके शिष्य वगैरह ले जाते हैं, वो भी वो लोग भोग करते हैं। और मैं शारीरिक भोग है, सीधी सी बात, शारीरिक भोग है। उसमें इनका ये भोगा सकते हैं। और बात साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं, ये यहाँ का नहीं है, वहाँ का। अच्छा भाई, जहाँ का भी है, अगर आपके साथ उसका नाम जुड़ गया है तो निश्चित रूप से आप यौन शोषण तो कर ही रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये इसे कहते हैं अप्राकृतिक मैथुन, अप्राकृतिक ये कृत क्रिया हुई है, नहीं हुई है, होगी। अभी तो साफ साफ लिखा हुआ पुष्टि हो गई, पुष्टि हो गई। और उस पर उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि भाई ये उसमें मेडिकल रिपोर्ट तो दे दी गई, लड़कों से बयान ले लिए गए, और वहाँ पर जा करके कोर्ट के अंदर अब जो फैसला होगा वो भविष्य बताएगा। तो पेपर में चलता रहेगा। इनकी तरफ से लड़ने वाले वकील जो जमानत के लिए लड़ रहे थे, उनको भी धमकी दी गई कि भाई आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। अब ये झूठा प्रचार है, ये इन्होंने खुद करवाया, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये खासतौर से इनके पक्ष में बोलने वालों में कांग्रेस और सपा है। सपा का जैसे वो जो बहुत अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका भी सिर फिरा हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा। और कांग्रेस के लिए तो बात ही खत्म हो गई। कांग्रेस ने तो इनको जिंदा रखा हुआ। अदरवाइज तो ये किसी जगह टिकने वाले नहीं थे। ये छात्र यूनियन के नेता थे। इनके बारे में विकास बार और भी निकल चुका है कि छात्र नेता होने के नाते हाँ इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ धकड़ हुई, पढ़ाई हुई, कुछ दिन तक ये भूमिगत रहे। बाद में फिर इन्होंने शंकराचार्य के पास गए, वहाँ पर शिष्य बन गया, क्या हुआ सब कुछ किया। चलो अब मैं थोड़ी सी बात जो है धार्मिक तरफ की चला रहा हूँ, धार्मिक पक्ष की तरफ ला रहे हैं। ये जो सेक्स को, काम को, जैसे भी कल हमने काम पर बात बोली थी, काम के ऊपर संसार में कोई व्यक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकता, देवी देवता भी नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य की क्या विसात है? मनुष्य का तो वो केवल अगर करता है तो नाटक है, बनावट है, दिखावटी है, लोगों को धोखे में रखा, आँख में धूल धोखना, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह जैसी सुंदर स्त्री, इंद्र के दरबार में अप्सराओं की सुंदरता, और पृथ्वी लोक पर गौतम नारी अल्लाह के ऊपर उसका मन दिल आ गया, और वो उनको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो इंद्र वहाँ से आता है। ऐसा कहा जाता है। हमारे गुरु युग तुलसी स्वामी राम गंगा जी उपाध्याय ने बताया था, और बाद में फिर हमने पढ़ा उसको। उसमें लिखा हुआ है कि जब 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेता है तब उसे इंद्र का पद मिलता है। 100 अश्वमेध करने वाले व्यक्ति को इंद्र जितेंद्रिय कह सकते हैं। और वो व्यक्ति जो है जब इतना ज़्यादा आतुर हो जाए, काम आतुर हो जाए, कामनी के पीछे पड़ जाए, पागलपन हो जाए, तो फिर उसका इंद्रिय पद किस काम का? आखिर में वो आता है, आने के बाद उसने छल किया, छल करने के बाद उनके साथ चंद्रमा महोदय आए थे, उनको भी बहुत ज़्यादा श्रापग्रस्त होना पड़ा, और उसको भी श्राप दे दिया गया, इंद्र को भी। और गौतम नारी श्राप बस उपल दें धर दी, चरण कमल चाहती कृपा करो रघुवीर। कह रहे हैं कि जिस वक्त गौतम ऋषि को पता चला आए, उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया। तो श्राप उन्होंने अपनी पत्नी को तो दिया ही कि तुम पत्थर हो। अपनी कुंवारी बेटी को कह दिया था कि तुम कुंवारेपन में तुम ही गर्भवती बनोगे, पुत्रवती बनोगी।
तो वो जो इनकी जो पुत्री का नाम था अंजनी है, उसी अंजनी से ही इनके यहाँ वो गर्व पैदा हुआ था जिनका नाम हमारे परम पूज्य स्वामी हनुमान जी महाराज अंजना अंजना नंदन कहलाते हैं। तो अंजना उसकी उनकी लड़की का नाम है अल्या की, और गौतम ऋषि की बेटी। खैर वो सब हमने, तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्त्री के साथ स्त्री भोग, स्त्री के इस मांसल शरीर के साथ कुकृत करना या मांसल शरीर का के लोथड़ों के प्रति चूमचाट करना, एक प्रकार का तृप्ति प्राप्त करना, क्षणिक या जैसा भी हो, उसमें ये निंदाजनक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्तुति आप रावण के बारे में सुन लीजिए। रावण इतना बड़ा विद्वान, कौन नहीं जानता, कितने लोग मुख कहते हुए गिर जाते हैं, कितना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा विद्वान था। अरे विद्वान था कि तो क्या हुआ, विद्वान था तो क्या हुआ, उसमें लिखा हुआ है। एक लाइन में पढ़ के सुना दूँ सा, आप लोगों के समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए, रावण के बारे में कह रहे हैं, देव, दक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, कितने लोग हैं, इस तरह की जात के लोग, देवताओं की, यक्ष की, गंधर्व की, नर की, किन्नरों की, नाग एक जाति है, उनकी सब कुमारी स्त्री लड़कियों को जीती बड़ी निज बाहुबल, जीत करके उनके साथ उनका वर्णन किया। बड़ी में वर्णन करना, जबरदस्ती बलात् शादी किया। बड़ी निज बाहुबल, बहुत सुंदर वरनार, बहुत सुंदर सुंदर नारियों को अपने घर की पत्नी बना लिया। विद्वान है, उसके बारे में कोई विद्वान नहीं, जिसको देखो वही कहेगा। और वो विद्वान रावण जो है वो 31वीं तीर मार गिरा दिया गया। अब उसकी दूसरी चाल देखिए, जो बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं, जिस वक्त जब कभी किसी दूसरी स्त्री के पास जाते हैं समागम के लिए, संसर्ग के लिए, तो उनकी चाल जो होती है बहुत ही किसी कुत्ते से कम नहीं होती। स्पष्ट गोस्वामी ने लिखा है, हम आपको सुना रहे हैं, सुन लीजिए। रावण जानकी जी का अपहरण करने आया हुआ। अब जरा गोस्वामी जी देखिए, उसका चित्र खींच रहे हैं। राम लक्ष्मण दोनों जा चुके हैं। राम पहले गए मेरे को मारने के लिए, और लक्ष्मण जी सीता जी के कहने पर गए। तो दोनों की त्रिकुटी जब सुनी हो गई तो रावण आता है। तो रावण कैसे आता है ये बता रहे हैं। सुनिए, ऐसे लोग जो कामी होते हैं, कामी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पर तो मैं इस संदर्भ में वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन वो जानकी जी को अपनी माता जी मानता। ये बहुत रस्म में एक बार हमने गीता संदीप कह दिया था कि इसने कहा था कि भैया भजन ने तामस दिया, तासो बैर जाए हट करी हो, और उनकी नारी का अपहरण करेंगे और उनके तीर से हम अपने जीवन को मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो वो अपनी माँ का अपहरण करने नहीं आया, बल्कि माता जी को ले जा करके वो वहाँ अशोक वाटिका में रखेगा और लड़ाई छेड़ करके लेगा, ताकि भगवान आवे और उसको मुक्ति प्रदान करें। ये तो एक पक्ष है, इस पर बहुत से कम लोग जानकारी है, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जब आया है तो चोरी करने आया, किसी दूसरी स्त्री को अपहरण करने आया, तो कैसी उसकी सकल स्रोत है बता रहे हैं, गोस्वामी लिखते हैं। सून बीच 10 सिकंदर देखा, सून बीच 10 सिकंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जब सुना घर देखा तो वो जति के वेश में साधु संत बन गया, शंकराचार्य बन गया। मैं तो यही कहूँगा, शंकराचार्य बन गया। और आकर के जाके डर सुर असुर डराए, जिसके नाम मात्र से सुर और असुर दोनों डरते हैं राजा रावण से। निस नींद दिन अन्न न खाए, रात दिन नींद नहीं आती, अन्न नहीं खाते, भूखे मरते। 110 सिर वाला रावण स्वान की नाई, स्वान मैंने कुत्ता, कुत्ते की तरह वो चला, कुत्ते की तरह चला। वो तो चते ही चला बढ़िया ही, और ऐसे देखे कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं देख तो नहीं रहा। ऐसा सब लोग करते हैं, जो लोग चोरी का काम करते हैं, जो लोग छुपे चोरी करते हैं। और इस काम में खासतौर से जब लड़की स्त्री को फंसाने की बात होती है, तो गोपनीयता जब कहीं भंग हो जाए, कोई देख न ले, तो बहुत ही 10-20 आंखें बना के चलते हैं। तो उसमें इन्होंने लिखा कि कुत्ते की तरह वो चलता है, और चलते समय इस तरह चला जैसे लग रहा है कि कोई चोरी करने जा रहा हो। कि ये कौन थे पग, तो गोस्वामी ने लिखा कि जो लोग इस प्रकार के
बुद्धि के साथ बुरे रास्ते पर कदम रखते हैं। हे खगेश, मैंने गरुण से कहा जा रहा है, काकभुजंडी जी कह रहे हैं, इम कुपंथ पग देश खगेशा रन तेज तन बुद्धि बल बेसा। तो ऐसे लोगों के चेहरे से तेज खत्म हो जाता है, जो तेजवान तेजस्वी वो सब खत्म हो, वो बहुत ही ज़्यादा निस्तेज हो जाता, चेहरे पर मुरझाई जाती, चेहरे पर एक चोरी ऐसी चेहरा बन जाता। क्या स्थिति होती है, ये होता है, कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई देख न ले, और काम कर रहे हैं वही काम जिससे कोई देख ले, चार बात सुनने हो जाए वो भी हो जाए। तो खैर रावण की दुर्दशा बता दिया। अब आपको हम और बता दें कि बहुत से ऐसे हमारे साहित्य में और अन्य धर्मियों के लिए तो मैं क्या कहूँ कि जितने भी मदरसे खुले हैं, अब तो पकड़ में आ रहे हैं सब जगह, उन सभी मदरसों में यही काम होता है। तमाम सारे सैकड़ों उनके यहाँ जो लड़के पढ़ते, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, उनके साथ वहाँ के जो पढ़ाने वाले, तो नाम नहीं लूँगा, क्या पढ़ाने वाले पर नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग जो है वो कई बार पकड़े गए, क्या बिजनौर हुआ, क्या बरेली हुआ, क्या या आपके मेरठ हुआ, क्या और जगह कई जगह पर तमाम सारे मदरसों से ऐसे लोग पकड़े गए और पेपरों में निकला और उनको सज़ा दी गई। तो ये सब काम करने की जो सेक्सुअल डिजायर वाले लोग होते हैं, काम वासना से तृप्त होते हैं, ऐसा काम करते हैं और उस काम में अपन सोचते हैं कि हम सिद्ध हैं, हम तो सिद्धक हैं, हमको कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई कर नहीं सकता। इस मामले में ज़रा देखिए कितने लोग बुरे फंसे हैं आज। अब मैं 2-4 लोग नाम ले रहा हूँ, बाकी तो आपको नाम नहीं है कि 2014 में एक सज्जन पकड़ा गया। पूरी दुनिया में वो कहते थे कि मेरे यहाँ कोई संत नहीं, महात्मा नहीं, मैं ही देवता हूँ। 2014 में पकड़े, आज 12 साल हो गया, 84 साल की उम्र हो गई है और वो जेल की हवा खा रहे हैं। बीच बीच में उनका अभी 2-1 बार उनको जमानत मिल गई और वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक शनि देवता की पूजा करने वाले एक दाती महाराज थे, वो भी एक औरत के चक्कर में फंसे, उनको भी सजा हुई और जमानत छूटे में। एक और सज्जन है हरियाणा में, जिनका नाम राम रहीम है, उनको अपने जिस कन्या से उनका अटैचमेंट था उसको वो पुत्री बताते थे, लेकिन बाद में उनके तमाम सारे सब पता चले गए, लेकिन बहुत पैसा वाला, वो पैसा दे करके साल में 2-3 बार वो पैरोल पर बाहर आता, खूब घूमता टहलता, सब कुछ करता, बहुत विवादित नाम। और कई एक ऐसे महात्मा गुजरे हैं जिनका नाम जो है इन सब चीज़ों में लिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई महात्मा बन करके ज़्यादा ये इस तरह के चोला पहन करके, इस तरह के श्वेतांबरी पहन कर, इस तरह के लंबे बाल बढ़ा के जटाधारी बन करके भाई पब्लिक को धोखा मत दीजिए। सामाजिक परिवेश में तो जो हो रहा सो हो रहा, बड़े बड़े आपके सफ़ेद पोधारी हैं, बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री थे, उसके बाद फिर वो जब रिटायर मुख्यमंत्री पद से हट गए तो वो राज्यपाल बना दिए। उनका नाम आता है यहाँ उत्तर प्रदेश के, वो एक कन्या महिला थी, उसके वो इतने मुरीद हो गए कि उन्होंने उसके पति को बाबू से ऑफिसर बना दिया और उसको बहुत दिन तक रखा। सब लोग जानते हैं, मैं नाम कह लूँ, किसके बताने से क्या फायदा किसी का। वही एक और भी चीफ मिनिस्टर हुए, उनके साथ भी हुआ कि बाद में फिर 88 साल की जब उनकी उम्र हो गई तब उनके जो दत्तक वो जो पुत्र था, उसने जबकि पुत्र, उसने दावा किया कि हमारे पिताजी हैं, क्या नाम उसका, DNA टेस्ट हुआ, उसमें सब बाकायदा निकला गया। उनकी पत्नी ने उनको दावा किया, आखिर में उन्होंने सारी संपदा सब लिख दी, लेकिन नाम तो जो था वो सब बदनामी के रूप में जुड़ा गया। एक और मैं एक चंद्रमणि त्रिपाठी, मैं समझता हूँ पूरे 20 साल से सजा काट रहे हैं और उनकी पत्नी भी काट रही हैं, एक कवित्री के चक्कर में फंस करके, इसी यही लखनऊ के बालदा निशादगंज की बात। एक प्रजापति हैं, उनके साथ भी यही दशा हो रही। एक वहाँ नाव का एक अभी हाल में पेपर में आया था, उसको गवर्नमेंट से उसने हाई कोर्ट ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, बाद में वो आमरण अनशन बैठ गई और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, बस फिर जेल के अंदर है। ऐसे बहुत से लोग हैं, विदेशों की तो मैं जानता नहीं, लेकिन अपने देश में तमाम सारे ऐसे लोग जो हैं वो सफ़ेद मुखौटा लगाए हुए जनता जनार्दन को लूट रहे हैं। उनके बड़े बड़े धर्मालय बने हुए, धर्मशाला बने हुए, धर्मशाला में जो लोग पढ़ने पढ़ाने आते हैं उनके साथ बड़ा दुराचार, पापाचार, अत्याचार सब कुछ होता है, खोद के गाड़ देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब जो है वो
जनता के लिए तो एक अच्छा संदेश नहीं देने वाला। एक कहानी, इस बात में एक कहानी सुना दूँ जो बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ मैं बात खत्म कर दूंगा। जैसे आप देख लो राजा दुष्यंत का क्या हाल है। राजा दुष्यंत ने भी तो गंधर्व विवाह किया, शकुंतला से भरत पैदा हुए। क्या है भाई, राजा क्या घर में भी नहीं है? बहुत सारे ऐसे ऋषियों के नाम हमारे रामायण में और पुराण में आते हैं कि बहुत से मुनि लोग हैं वो दो बीवियाँ रखते थे। किस लिए भाई? मैं तो कह रहा हूँ एक ही व्यक्ति धरती पर पैदा हुआ पुरुषोत्तम, जिसने एक पत्नी व्रतधारी बना। भाई कोई नहीं, भाई कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण के साथ एक विवादित नाम उनका तो लेके छोड़ दिए भाई। उन्होंने जितने लोगों से कहा था त्रेता युग में हम तुमको अपनी पत्नी बनाएंगे, वो सब क्या नाम, जानकी जी की सहेलियाँ थी, वो सब गोपिका बन के आई, उनके साथ उन्होंने शादी रचा लिया। क्या किया क्या नहीं किया वो जाने, उनका काम जाने। भगवान है, भगवान ही रहेंगे, समृद्ध को नहीं दोष उठाई। अन्य लोगों के लिए भाई तो बहुत कुछ है। एक और मैं बताऊँ, यहाँ इसी लखनऊ के मौलवीगंज के पास एक जगह है जहाँ पर एक मुल्ला रहता था। वो केवल उन औरतों की समस्या का समाधान करता था जो औरतें जानबूझ के रहती थीं और कि हमारे पति जो है हमारे बस में नहीं है, हमारे पति हमारे बस में नहीं है, तो उनको फूंक करके जल देता था। कागज़ में काला पाला लिख के इसको पहले पिला देना, इसको घोल के पिला देना, पता नहीं पेशाब पिलाता था कि वो पानी पिलाता था क्या, और वहाँ जाती थी औरतें कोने में जा रहे। यहाँ एक आध के तुमने वीडियो देखे कि जिसके अंदर भी वो सब बहुत ही भद्दे तरीके से उनको ट्रीटमेंट कर रहा। तो भाई कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोग सब जानते हैं। ये चीज़ जो है कहने का पूरा तात्पर्य सिर्फ ये कि ये अमुक्ता नस्ल ने जो कुछ भी काम किया, एक तो शासन के खिलाफ किया, गवर्नमेंट को टारगेट मान करके हमेशा। अच्छा इसमें लिखा हुआ कि विदेशों से पैसा आता है। एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ कि देश और राजनीतिक पार्टियों से उनके चंदा लेते हैं। देखिए साहब साहब, पुलिस विवेचना की जानकारी भी लीक हो रही है। तो जो विदेशों से पैसा आ रहा और उसके बाद ये हरकत कर रहे हैं तो भैया ये देश के सपूत नहीं हो सकते, देश की कर्णधार नहीं हो सकते, देश की रक्षा का कोई कार्यभार इनके हाथ में बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये स्थिति इनकी है। तो ये विदेशों से पैसा आ रहा ऐसा देखा जा रहा, और ये इस तरह से। और देखिए तो वो कहानी में जो बता रहा था कि खत्म हो वो जो हमारे वेदम व्यास भी हैं जिन्होंने वेद पुराण लिखा था, तो वो एक बार अपने शिष्य से मिला बोल रहे थे, डिक्टेशन बोल रहे थे। तो उसमें एक चैप्टर आया जिसमें लिखा था कि जिसमें ये लिखना था कि उस संस्कृत में श्लोक है, मैं उसका अर्थ बता दे रहा हूँ कि उन्होंने व्यास जी ने कहा कि बेटा ये लिखो कि संसार में किसी के द्वारा काम पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता। लड़के की कलम रुक गई, शिष्य की उसने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, विजय तो मैं प्राप्त करके दिखा सकता हूँ। बाबा जी उसकी तरफ देखने लगे, कहने लगा अरे हमें सबसे ज़्यादा ना समझ निकले, ये तो मेरा चेला कह रहा है कि मैं विजय प्राप्त करके दिखा सकता हूँ। तो भाई चलो भाई, उन्होंने उसका परीक्षा लेने के लिए एक मौका दिया। भाई गौर सुनिएगा, आपको सुनकर हैरानी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है जाओ, आज तो तुम्हारी 2-3 दिन की छुट्टी हो, तुम ये हमको विजय प्राप्त करके दिखाओ। व्यास जी के पास एक कन्या थी जो उनकी पुत्री थी, उसने कभी किसी पुरुष का शकल नहीं देखा था, ऐसा कहानी में कहा जाता। और ये जो था जहाँ कहीं झोपड़पट्टी में रहता था शिष्य जो था वो उनके यहाँ पढ़ने आता था। उसी जगह पर उन्होंने व्यास जी ने अपनी लड़की को भेजा। बड़ी सुंदर यौवना अवस्था में थी, सब कुछ सुंदर था, शादी वादी कुछ हुई नहीं थी। तो वो वहाँ पर उनके आस पास सब घूम रही थी, घूमते घूमते एक झोपड़पट्टी में चली गई। तो वो जो शिष्य था उनको देख करके ललायित हो गया, इतना ललचा गया कि बार बार सोचता था किसी तरह बात कर लें। और बात करने के चक्कर में वो जो उसमें जाके जो झोपड़ी थी उसकी दरवाज़ा बंद कर लिया। और जो शिष्य था वो छप्पर से फांद करके उसके अंदर जगह बना के नीचे कूद पड़ा। ये जानती कौन बता रहा? मैं नहीं बता रहा, ये पंडित शंभुनाथ चतुर्वेदी
बनारस के सबसे विख्यात मानस हंस कहे जाने वाले, ये उन्होंने एक कथा सुनाई थी हनुमान सेतु पर। ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो कहने लगे उसमें घुस गया, तो वहाँ जा कर के उसने कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, देख करके मैं पहली बार मैंने अपनी स्त्री को देखा। तो उस स्त्री ने भी, लड़की ने भी कहा मैंने भी किसी पुरुष को पहली बार देखा, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने किस लिए? अच्छा, लड़की को पिताजी ने समझा बुझा भेजा था, किस लिए? कहे मैं आपको आपसे मुझे प्यार हो गया, मैं आपको चाहता हूँ। तो उसने कहा मैं प्यार व्यार तो कुछ जानती नहीं हूँ, एक काम करिए हमारे पिताजी के पास चलिए। और पिताजी ने कहा है कि जिसको तुम मुंह काला करके अपने पीठ पे बैठा बैठा करके लाओगे और कहोगे मैं उसके साथ शादी करूँगी, नहीं तो नहीं। लड़की ने कहा ठीक है। लड़की ने उससे अपना प्रस्ताव रखा कि भाई आपको अगर हमसे शादी करनी है या मुझसे मोहब्बत करनी है या मुझसे प्यार हो गया या कुछ हो गया, तो सबसे पहले अपना मुंह काला कीजिए और अपने पीठ पे मुझे ला दिए, ले करके मेरे पिताजी के पास चलिए। लड़के ने कहा हम सब मंजूर। जो जितेंद्रीय बन रहा था, कह रहा था कि मैं जीत लूँगा कामदेव पर, तो भैया वो अपना मुंह काला किया उसने। काला करने के बाद अपने पीठ पे बैठाया और लड़की को उड़ता फांदा सिंह पहाड़ी से पाँव से इधर से उधर से चलते चलते आखिर में लड़की ने वो आश्रम में ले गई जहाँ उसके बाप रहता था, मैं व्यास जी रहते थे। वहाँ गए, वहाँ उसने कहा तो हमको उतार दीजिए। और उतार देने के बाद वो अपनी लड़की जो थी पिताजी के पास चली गई। पिताजी से गाँव आए हुए, तो देख लीजिए। व्यास महोदय जब आए तो उन्होंने कहा तुम कौन भाई, तुम कौन हो? अब लड़के ने जब व्यास जी को देखा तो वो भी खूब बहुत हक्का हो गया। उसने कहा अरे ये यहाँ गुरु जी, यहाँ गुरु जी आप? तो गुरु जी ने कहा बेटा तुम ये मुंह का काला कैसे कर लिया? कहने कुछ नहीं, वो आपने मेरे मन में अचानक शादी का भाव आ गया। तो गुरु जी ने कहा आप तो कह रहे थे हम तो जितेंद्रिय इसमें कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ये क्या हो गया? कहने कि मैं क्षमा चाहता हूँ, जो आपने श्लोक लिखाया था उस श्लोक को ऐसे रहने दीजिए, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। तो फिर वो श्लोक जो है व्यास जी ने जो लिखा है वो वेदांत में कहीं पर चर्चा का विषय बना है। ये हमारे शंभुनाथ जी बता रहे थे। तो मैं श्लोक को नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी कथा को पूरा सुना था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी कैसा भी हो, इस शरीर को पाकर, इस योनि को पाकर के, या जब कोई किसी भी योनि में रहने वाला आदमी जब इस काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीज़ों से बच नहीं सकता, उसमें काम सर्वोपर है, तो तुम कहाँ के किस खेत का मूली मिलाओ भाई? है तुम्हारे अंदर कैसे सब आ सकता है? नहीं हो सकता। देवी देवता भी संभाल गए। तो मेहरबानी से ये जो बहुत आपके मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इन्होंने बड़ी भारी गलती कर दिया है। अब जो सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो भगवान जानता है, कोर्ट जैसा फैसला देगा होगा, लेकिन अब तक इनके पुष्टि हो गई। हम आपको इस सब कहानी कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये समाज में रह करके पहली चीज़ तो है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अपनी इज्जत अपने हाथ में, जहाँ तक बन पड़े, ऊँचे बनो चाहे नीचे बनो, जो बनो, कम से कम दूसरे की लाज को अपनी लाज को समझिए, अपनी लाज को दूसरे की लाज इज्जत समझिए। और इन सब हरकतों में अपने मन मस्तिष्क को फंसाना किसी तरह किसी कीमत पर बुद्धिमानी नहीं है, सिवाय थूथू के, बेइज्जती के, और कुछ नहीं होने वाला। और ज़्यादातर मारकाट होगी, सब कुछ होगा। तो भाई बाल बाल बचिए, सब कुछ करिए। हमने इतने लोगों को नाम गिना दिए, इन सब लोगों ने बेशर्मी का दबारा ओढ़ रखा और जी रहे, हम आप लोग नहीं जी सकते। तो बहरहाल एक बात और बता दूँ, इस बात को ख़त्म करते हुए, कि कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको काम ने सताया नहीं। रामचरित मानस का उदाहरण है, वो उदाहरण सुन लीजिए। नारी नयन सर काह न लागा, नारी के नेत्रों से निकले हुए कामदेव के बाण किस व्यक्ति को संसार में नहीं लगे। नारी नयन सर, सर में बाण, नारी नयन सर काह न लागा। किस व्यक्ति को, किस देवता को, किस मनुष्य को, किस राक्षस को, किस देव को, किस किन्नर को, किस नाग को, ऐसा कौन है धरती पर जिसको कामदेव के बाण ने उसको नहीं सताया, नहीं घायल किया। और दूसरी धारी में लिखा हुआ, दूसरी लाइन में लिखा हुआ कि कहीं जग जाए न व्यापहि माया। ऐसा कौन सा संसार है जहाँ पर जाने पर काम का मोह माया जाल नहीं मिलेगा सबको। ये दोनों जो है अकाट सिद्धांत है,
इन आकार सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। हम आप किसी खेत की मूली नहीं है, बस समझ लीजिए मूली हो या मूला। अब सावधानी से समझना है कि हम लोग ये गलती जितनी अब हो रही है इस पर चेकआउट होना चाहिए और सरकार अपने कड़े नियम बनाए, उसमें चाहे कोई आए उसको बाकायदा जो संवैधानिक दंड विधा है वो मिलना चाहिए। ज़्यादा इस पर डिटेल क्या दूँ, बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। हमने यहीं पर विराम दे दिया। बस सबसे बड़ी बात यह कि वह भगवान जिसको चाहते हैं वही से बच सकता है। एक दोहा लिखा हुआ, वही बच सकता है, बाकी नहीं बच सकते। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दे दिया था कि जैसे चक्की चल रही है, चक्की में घून सभी लोग पिस जाते हैं, तो कहना है कि वो लोग नहीं पिसते जो उसकी धुरी, लकड़ी की जो धुरी होती है उसके साथ फंसे होते हैं गेहूँ। दांतों के नीचे दब करके तो गेहूँ अनाज जो है वो पिस करके चूर बन जाता है, आटा बन जाता है। लेकिन जो उसकी धुरी से चिपका हुआ होता है वो नहीं कभी मरता। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के चरणों से चिपटे हुए हैं उनको कोई भी बाधा, कोई भी ये विकार नहीं आ सकता। बाकी सब लोग विकारग्रस्त होकर के बहुत बुरी तरह से मरेंगे, सबका नष्ट होगा। तो बाल बचिए। जब नारद जैसे व्यक्ति को स्त्री से मोह हो गया, उन्होंने कहा कि भाई होई है भजन नहीं काला, कहीं भी मिले मोह या बाला। जब वो ये बात कहते हैं कि किस तरह ये बाला मुझे मिल जाएगी, हमको पूजा पाठ करने मन नहीं लगना, तो भाई इससे ज़्यादा क्या हो सकता। तो कहने का भाव ये है, आप लोग सावधान हो जाइए, सब लोग सावधान हो जाएं। ये सब उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को सुनिए, समझिए। सबसे ज़्यादा विधर्मियों को ध्यान रखिए, उनका भी बहुत हरकत खराब है। हमारे भी कौम में कम नहीं है, सब एक से एक धाका पड़े हुए और सब सफ़ेद पोशधारी में। उनका भी कहीं न कहीं पर नाम रोशन तो नहीं होगा, लेकिन बदनामी भी कम नहीं होगी। तो बचना है, ध्यान रखिएगा। और अभी हाल में एक रवीश पांडे हुए, उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में भी कुछ ना कुछ कह दिया। बाद में उनका सब पत्ता साफ हो गया, लाइसेंस सब जब्त हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये सब गलत थे, गलत बातें हैं, अच्छे नहीं हैं। और ध्यान दीजिए, शुभकामनाओं से मेरी तरफ से राधे श्याम नमन करता है और विश्वास के साथ कहना चाहता है कि इस पूरे चैप्टर को, इस प्रसंग को सुनने के बाद जहाँ तक कोशिश हो सके कि भाई आप जिस भी उम्र में हो अपने आप को बचाइए। अभी तक बचाते लाए हैं तो और बचाइए। प्रशंसा का विषय यदि नहीं बने तो थूथू का विषय भी न बने। जिस शान और स्वाभिमान से जिए उसी शान स्वाभिमान से मत्था ऊंचा करके सीना तान के चलेंगे। और किसी की ऐसी तैसी कह के चला जाए, उसकी उंगली तोड़ देंगे, उसकी आंखें फोड़ देंगे, तब तो मज़ा भी है। और नहीं तो बदनामी है भैया। होते नहीं कि सब कुछ कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। सब चीज़ चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सबसे बड़ी हानि होती है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। मेरी तरफ से किसी प्रकार की अप्रियता या कोई ऐसी बात किसी को अच्छी ना लगी हो तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। हम सबको सबसे कोटि नमन करते हुए क्षमा चाहते हैं और ये निवेदन करना चाहते हैं कि सद्बुद्धि से काम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।